फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए एक नया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो कि IBPS का PO CRP और PO है। CRP मीन्स कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ PO प्रोबेशनरी ऑफिसर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ये नोटिफिकेशन अभी 1 अगस्त 2024 को ही निकला है। बैंक में काम करने का मौका मिलेगा सबको नहीं, ऑफ कोर्स उन लोगों को ही मिलेगा जो इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगा और टेस्ट पास करेगा और इंटरव्यू पास करेगा। अभी इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस उसका टाइम है 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक। और प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग जो कि IBPS के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है वो सितंबर 2024 में करवाई जाएगी। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड आपका अक्टूबर 2024 तक निकल जाएगा। और प्रीलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन मींस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि अक्टूबर में ही होगा, अक्टूबर 2024 में। रिज़ल्ट इसका फर्स्ट प्री का अक्टूबर एंड में और नवंबर मिड में रिज़ल्ट आ जाएगा। और उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा और मेंस के एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आपको नवंबर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन मेंस का भी नवंबर में ही होगा और डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट और मेंस का रिज़ल्ट आएगा दिसंबर एंड में और जैन मिड में। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होगी। जो फाइनल इंटरव्यू होगी वो जैन और मे बी फेब के एंड में भी हो सकती है 2025 में। और उसके बाद आपको जो सिलेक्ट होगा उसे अलॉटमेंट लेटर्स और एप्लीकेशंस प्रोवाइड की जाएगी, उनको जॉब्स मिल जाएगी। वो होगा सारा अप्रैल 2025 में। और आगे हम पढ़ते हैं पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय IBPS। उसके बाद है एलिजिबल, इसमें जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये ऑल बैंक्स नोटिफिकेशन में डिस्क्राइब हैं। जो मेन चीज़ अभी हम आएंगे उस पर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो एलिजिबिलिटी है वो है आप इन्होंने बताया है कि वो सारी डिटेल नोटिफिकेशन में प्रोवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनैलिटी है, पहली नेशनैलिटी आएगी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बतन रिफ्यूजी, और ये बाकी कंट्रीज़ का प्रोवाइडेड है। उसके बाद जो है एज फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 20 ईयर्स ओल्ड आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स तक, 30 साल तक मैक्सिमम एज अलाउड है। उसके बाद रिलैक्सेशन सबको मिलेगा जो रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट बताई गई है SC और ST क्लास के लिए, कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स, अदर बैकवर्ड और अदर क्लासेस के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल, एंड एक्स सर्विसमैन और अदर गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो लोग हैं उनके लिए 5 साल, एंड जो 1984 के दंगों में प्रभावित लोग हैं उनके लिए 5 साल। उसके बाद अभी हम आएंगे रिजर्वेशन फॉर पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इन्होंने बताई है सारा डिटेल्स, जो एक्ट है उस अकॉर्डिंग आपकी डिसेबिलिटी है जो कवर करता है वो एक्ट, वो ही डिसेबिलिटी मानी जाएगी। उसके बाद है विजुअल इम्पेयरमेंट, जो आइज़ की प्रॉब्लम्स है, ब्लाइंडनेस इन्होंने बताई है, लो विज़न बताया है, हेयरिंग इम्पेयर्ड बताया है, सारा ये सारा आएगा। ये आप पढ़ सकते हो, आप नोटिफिकेशन मैं आपके साथ ही डिस्क्राइब कर दूंगा एक वेबसाइट में जहाँ नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा आप सबको। उसके बाद है अभी आएगा गाइडलाइंस है फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये सारा आप पढ़ लेना खुद ब खुद। मैं मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ही बताऊंगा, बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेना सबको। और अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं सबको आंसर दूंगा।
एंड इसके बाद EWS भी आएगा. एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट. A degree graduation in any discipline from a university recognized by the government or India. आपको एक डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, उसकी मार्कशीट चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए जो कि फाइनल डिग्री होती है. शी इज़ ग्रेजुएट ऑन द डे, और आप मतलब कि कंप्लीट ग्रेजुएशन डिग्री ही चाहिए उनको. ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड शुड बी यूनिवर्सिटी. हाँ, मतलब जो उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ही आपने ग्रेजुएशन किया हो. दिस इज़ अ नॉर्मली इन ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बोर्ड ये होना चाहिए. मतलब बेसिकली आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 10th +2, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, इनकी मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा. और जो कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन द ग्रेजुएशन. हाँ भाई लोग, जिनकी CGPA आती है वो प्लीज़ अपनी CGPA के परसेंटेज के हिसाब से कन्वर्ट कर लेना और उस हिसाब से ही उसमें मेंशन करना एप्लीकेशन में. उसके बाद द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज जो उन्होंने बताया हुआ है, द परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दी. जैसे नीचे इन्होंने बताया है कि द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड. 59.99% will be treated as less than 60% and 54.99% will be treated as less than 55%. ओके, 54.99 है उसे वो 54 ही मानेंगे. और मे बी आया है स्पेसिफिकली कि आपकी परसेंट थोड़ी कम ही चलेगी, जितनी है या तो उतनी ही मेंशन करो पूरी, अगर नहीं होती तो 54.99 है तो उसे 54 ही माना जाएगा. उसके बाद ये सारा, हाँ, जिन लोगों के CGPA प्रोवाइडेड है, जिन लोगों की CGPA फार्मूला प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है फार्मूला, तो उस हिसाब से अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना. नहीं तो 100 के फ्रैक्शन से कैलकुलेट करके आपकी CGPA को कन्वर्ट कर लेना परसेंटेज से. उसके बाद आ गया क्रेडिट हिस्ट्री. The candidates apply shall ensure that they maintain a healthy credit history at the time of joining. ये सारा सब सिबिल स्कोर वगैरह की बात हो रही है, सबका सिबिल स्कोर अच्छा ही हो, इन्होंने बताया है. हाँ, एप्लीकेशन फ़ी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया है. एप्लीकेशन फ़ी है 175 है. SC/ST मतलब रिजर्व कैटेगरीज और डिसेबिलिटी पर्सन के लिए 175 रुपीज़ है, और 850 रुपीज़ है ऑल दी अदर मीन्स अपर कैटेगरी के लिए वह, और जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनके लिए 850 है. ठीक है. और बैंक ट्रांसैक्शंस चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेस, ये आ गया सारा. हाँ, सबसे अब स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं. आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के ही होंगे. एक नंबर का 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा. इंग्लिश मीडियम पैटर्न होगा और टाइम अलाउड इसमें मिलेगा 20 मिनट्स. उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर आएगा जो कि 35 क्वेश्चन आएंगे. 35 नंबर का ही होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन. इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों प्रोवाइड की जाएगी इसमें, और ये भी 20 मिनट्स का ही होगा. रीजनिंग एबिलिटी आएगी. थर्ड एग्ज़ाम होगा वो रीजनिंग एबिलिटी का होगा. इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के होंगे, मतलब 1-1 मार्क का ही क्वेश्चन होगा तीनों पेपर्स में. और इसकी भी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश एंड हिंदी होगी. 20 मिनट्स का ये भी टाइम मिलेगा आपको कंप्लीट करने का ये वाला एग्ज़ाम भी. टोटल 1 घंटे का 60 मिनट्स का पेपर है. 3 पार्ट्स हैं, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का ही है. ये प्री एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि ऑनलाइन होगा उसका स्ट्रक्चर है. उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन आएगा जो कि ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, मतलब ऐसे राइटिंग वगैरह, राइटिंग में भी होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होंगे. ये मेन एग्जामिनेशन है. ये अगर आप प्री क्लियर करेंगे तो उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा उसका स्ट्रक्चर है कि वो कैसे एग्ज़ाम होगा. द फर्स्ट जो पार्ट है वो होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड. इसमें 45 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स के, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का होगा. 60 मिनट्स टाइम प्रोवाइड किया जाएगा. जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी 35 मिनट्स. उसके बाद थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का. फोर्थ है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का.
और लास्ट में जो 5th एग्ज़ाम है इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग आएगी इसमें। ये पार्ट है जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है जो राइटिंग में होगा। आपकी राइटिंग चेक की जाएगी, आपका राइटिंग स्टाइल चेक किया जाएगा। राइटिंग मीन्स अच्छी हैंड राइटिंग होगी वो तो अच्छी बात है, पर इसमें चेक की जाएगी आपकी वोकैबलरी, ग्रामर, ऑल द थिंग्स जो इंग्लिश में है, आपको कितनी समझ है इंग्लिश की, इसलिए इसके प्रिपरेशन अच्छे से करना। ये मेंस का पेपर है। मेंस के बाद उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। पेनल्टी उन्होंने बताई है फॉर रॉन्ग आंसर्स, देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट for each question for which a wrong answer has been given by a candidate, a fourth 1/4 the same। बड़ी देर से यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1/4 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे अगर एक क्वेश्चन गलत होगा। उसके बाद इफ़ ए क्वेश्चन लेफ्ट ब्लैंक, अगर कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ के आओगे, अगर छोड़ के आओगे तो उस क्वेश्चन का मार्क नहीं कटेगा, वो क्वेश्चन जो छोड़ के आए हो आप लोग। उसके बाद कट ऑफ स्कोर है ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन का। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन। मेंस का भी सारा बताया इन्होंने कि मेंस का ईच स्कोर इन ईच टेस्ट जो 5 पार्ट्स हैं, ईच टेस्ट का मिनिमम स्कोर उन्होंने बताया गया है कि मिनिमम स्कोर वो सेट कर देंगे, वो मिनिमम स्कोर उतना आना चाहिए ईच पार्ट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद जो कंसीडर टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। ये तो सिमिलर है पहले एग्ज़ाम्स की तरह कि जितने ही क्वेश्चंस बताए गए हैं, जितनी वैकेंसीज हैं उस हिसाब से वो कट ऑफ निकालेंगे। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन इन दी ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसीडर्ड। हाँ, जो इंटरव्यू के लिए उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जिनके मेंस में, जिन्होंने मेंस क्लियर किया है, उस कट ऑफ आई है वो मेंस की मानी जाएगी फॉर इंटरव्यू। जो प्री की कट ऑफ मानी जाएगी मेंस के लिए, और मेंस की फाइनल कट ऑफ जो आएगी वो मानी जाएगी इंटरव्यू के लिए। उसके बाद the corrected scores obtained by each of the candidate in different series sessions if held will be normalized using equipercentile method। ये तो उनका अपना है। एग्जामिनेशन सेंटर्स, हाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स उन्होंने बताए गए हैं, ये भी सारा बताया, ये पढ़ लेना। प्री के एग्जामिनेशन सेंटर ये हैं, और जो मेंस का है, इंटरव्यू का है, हाँ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जहाँ दी प्रोवाइड करी जाएगी वो उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन मोड है और फिज़िकल मोड, दोनों तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन भी करेंगे और फिज़िकल मोड भी प्रोवाइड करेंगे। लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब के लिए ऑनलाइन और फिज़िकल मोड पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी एग्ज़ाम से पहले। प्री एग्जामिनेशन के लिए ये है, ये उन्होंने सिटीज़ बताई है कहाँ अवेलेबल होगी। बाकी ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हु ऑप्ट फॉर विश टू अवेल फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग शुड फिल इन द रेलिवेंट कॉलम इन दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये सारा आएगा। हाँ, वाइल ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल अदर एक्सपेंसेस रिगार्डिंग ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग सेक्टर विल हैव टू बोर्न बाय द कैंडिडेट्स। ये सब पढ़ लेना। उसके बाद आएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय सेलेक्ट सेंटर्स, द सेंटर एड्रेस ऑफ द वेन्यू, ये सबको जो मेंस क्लियर करेंगे उनको उनके कॉल लेटर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा तब। उसके बाद है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। हाँ, अगर जब इंटरव्यू होगा तो वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, कॉल लेटर आएगा आपका। उसके बाद वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपने अभी भरना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आएगा, 10th की मार्कशीट है, ID प्रूफ आएगा। फिर उसके बाद मार्कशीट्स आएंगी, ऑल ग्रेजुएशन +2 की ग्रेजुएशन की, फिर कास्ट सर्टिफिकेट है जो कास्ट रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए है। उसके बाद OBC वगैरह सब कुछ ही लिखा है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आएगा जो EWS कैटेगरी चूज़ करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, जो डिसेबिलिटी ही करेंगे, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करेंगे, उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद ये सारा आ जाएगा, जो एक्स सर्विसमैन है उनको NOC चाहिए, ये सब लिखा है, पढ़ लेना।
उसके बाद इसमें है सारा प्रोविज़नल अलॉटमेंट, ये भी सारा आ जाएगा। उसके बाद प्रोविज़नल अलॉटमेंट है, हाँ ये अगर इंटरव्यू जो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा फाइनली उनसे किस बैंक में और कैसे भेजना है सब लिखा हुआ है, ये बात का पार्ट है। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आएगी, सारा बताया है उन्होंने। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर एग्ज़ाम वेन्यू, हाँ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन, ये भी सारा उन्होंने बताया है। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन का बताया है। आगे हाउ टू अप्लाई, हाँ अब हाउ टू अप्लाई इन्होंने बताया है। फ़ीस का इन्होंने बता दिया है आपको। हाँ अगर अप्लाई करते वक्त आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए। लेफ़्ट अंगूठे का आपको थंब प्रिंट चाहिए, इम्प्रेशन चाहिए। ए हैंड रिटन डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन आएगी, एक स्टेटमेंट आपकी तरफ से, एक 2-3 लाइन की स्टेटमेंट आएगी जिसमें आप डिक्लेयर करोगे जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी मेरी करेक्ट एंड राइट है, वो खुद ब खुद आएगी उसमें, और आपको हैंड रिटन करके अपलोड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद सर्टिफिकेट आएगा जो चाहिए इम्पोर्टेंट, वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। कैंडिडेट विल बी आल्सो रिक्वायर्ड टू कैप्चर एंड अपलोड देयर लाइव फोटोग्राफ, हाँ लाइव फोटोग्राफ खींची जाएगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। उसके बाद सारा ये सब आएगा जब एप्लीकेशन फॉर्म शुरू करेंगे तब सब आएगा। मोड ऑफ पेमेंट है, जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही पेमेंट फ़ीस जो है 850 और 175 वो आपको ऑनलाइन ही देनी पड़ेगी। ऑनलाइन मोड से ही फ़ीस सबमिट होगी। उसके बाद रसीद फाइनल जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लोगे तो रसीद निकलेगी, वो अपने पास रखनी है संभाल कर, वो इम्पोर्टेंट है। फिर आगे जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी है इन्होंने, ये सारा पढ़ लेना। आपको अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ मुझे बता देना, कॉन्टैक्ट कर लेना, मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना वीडियो पे, मैं आपको बता दूंगा सारा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो। आइटम्स नॉट अलाउड, ये एग्जामिनेशन के अंदर जो कौन कौन सी आइटम्स नहीं लेके आनी ये भी लिखा है उन्होंने, पढ़ लेना। उसके बाद ये सारा इन्होंने प्रोवाइड किया है, हाँ कॉल लेटर्स का भी प्रोवाइड किया है कि कॉल लेटर्स कैसे सारा आ जाएगा। अनाउंसमेंट्स भी आ जाएगी। और उसके बाद इतनी वैकेंसीज है इस बैंक में, इस अकॉर्डिंग ये भी देख लेना। उसके बाद है कहाँ प्री का, किस स्टेट में कौन से एरिया में प्री का सेंटर बनेगा और मेंस का सेंटर बनेगा, ये इन्होंने प्रोवाइड किया है नोटिफिकेशन में, ये भी देख लेना और उसी अकॉर्डिंग ही भरना जो आपको नियर बाय पे रहे और आपकी असूलियत से पास में पड़े जो भी। एंड ये सारा नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे अपलोड करना है और कैसे कैसे फ़ोटो होनी चाहिए, उसी अकॉर्डिंग है। उसके बाद हैं ये सारा आ जाएगा। उसके बाद नीचे इन्होंने फॉर्म्स दिए हैं स्पेशल कैटेगरीज़ के लिए, वो फिल करके आपको अपलोड करने हैं, उस अकॉर्डिंग अपलोड कर लेना। ये नोटिफिकेशन मैं वेबसाइट में डाल दूंगा और मे बी यूट्यूब की वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, आप लोगों को आसानी हो जाएगी, और लिंक भी डाल दूंगा अप्लाई करने का। थैंक यू सो मच।